पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। निचले इलाकों में गंगा का जो पानी है वो फैल गया है और इससे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। ग्रामीण मवेशियों की चारे और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में गंगा घाट की तस्वीर पिछले 48 घंटों में बहुत हद तक बदल गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि गंगा की जो धारा है वो चाहे दीघा घाट हो या फिर NIT अब ऊपर तक पहुंच गई है, खतरे के निशान के पार बह रही है। NIT की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही है। बेतहाशा गंगा जल में जो स्तर है गंगा का वो बेतहाशा उसमें वृद्धि हो रही है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है, मौसम विभाग की माने तो अगले दिनों अभी बारिश लगातार पूरे बिहार में होगी। ऐसे में पटना सहित बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और यहां जो गंगा की रफ्तार है ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि गंगा की जो धारा है वो किस कदर किस तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी जा रही है। NDRF SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ से कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लोगों के घर बह सकते हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में तमाम गंगा घाटों पर तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। NIT पास गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आरा जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई गांव गंगा में विलीन होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में हो रही है। गंगा के जलस्तर को बढ़ता हुआ देख जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर पलायन करने की अपील कर रहा है और तटवर्ती इलाके में जिला प्रशासन सक्रिय है। क्या कदम उठाया जो जमीनिया में कटाव बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज़ है यूपी साइड से, उसको लेकर जो भी आवश्यक मेजर्स हैं जैसे लोकल लोगों को सूचना देना, बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित करना, आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके बाढ़ राहत स्थल शिविर चलाना, कम्युनिटी किचन की, ये सभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी तक अराउंड 5 से 6 घरों को हम लोगों को खाली करना पड़ा है। रांची में पिछले 2-3 दिनों से कम बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर है। राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। ठनका और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ चुका है और बारिश के कम आसार दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बारिश कम हो रही है। इसको लेकर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। निश्चित तौर पर दोपहर के बाद कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना देखी जा रही है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि 4 दिनों के बाद भारी बारिश के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 से 3 दिनों तक कोई बारिश होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इससे कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन 2 से 3 डिग्री का तापमान में वृद्धि हुई है। और वहीं अगर हम बात करें खेती की तो निश्चित तौर पर किसानों के जो बिचड़े खेतों में सड़ चुके थे और सड़ रहे थे, इसको लेकर थोड़ी राहत जरूर मिली है। किसान अपना कार्य सुचारू रूप से संचालन जरूर करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे स्थित गांव के लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। मानसून आने के साथ ही जब नदियां उफान पर होती है तब लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड में कई गांव के लोग जो हैं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, निर्भर है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।